स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। आज हम पहला टॉपिक अपना इतिहास का लेकर आए हैं। ठीक है, इतिहास से। इतिहास की शुरुआत कब हुई? जो भी हमें लिखित रूप में मिला वहाँ से हम इतिहास की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, इतिहास हमें 4 प्रकार से पता लगता है। एक तो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ से। ठीक है, जो हमारे वेद पुराण हैं वो क्या है? प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर है हमारे विदेशी जो आए हैं, विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन। ठीक है, विदेशियों का आगमन। और हमारा चौथा जो पार्ट है वो हमारे जैसे शिलालेख हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके पार्ट। तो यहाँ से शिलालेख से हमें कई शिलालेख जैसे अशोक स्तंभ है, ये सारे शिलालेख हैं अशोक के। ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता लगता है? इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। ये चारों हमारे किसके स्रोत हैं? इतिहास के। इन चारों स्रोत से हमें इतिहास के बारे में ज्ञान होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ देखो, इतिहास की जानकारी में अगर हम माने ना, धर्म ग्रंथ हमारे सबसे प्राचीन हैं इतिहास के अंदर। जैसे हमारे वेद ग्रंथ। ठीक है, सबसे पहले हम वेद की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वेद की बात करते हैं। ये 4 होते हैं, वेद 4 हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे पुराना है हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। फिर दूसरे नंबर पर सामवेद, फिर है यजुर्वेद। ठीक है, फिर चौथा है अथर्ववेद, थर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 हैं वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों हैं वेद। तो इनके बारे में हम आराम से सारी की सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद। हम सबसे पहले बता दें भाई, वेद की रचना किसने की? वेद की रचना किसने की? वेद की रचना हमारे वेद व्यास जी ने। ठीक है, किसने की? वेद व्यास जी ने, जो किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र। किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने वेद की रचना की। सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, इसकी रचना किसने की? महर्षि पराशर। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ठीक है, ऋचाओं के संकलन को हम क्या कहते हैं? ऋचाओं के संकलन को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते हैं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या होता है? होत्री। क्या होता है? होत्री। जो इन ऋचाओं को पढ़ता है तो क्या कहलाता है वो? होत्री। क्या कहलाता है? होत्री। देखो, जो हमारा ऋग्वेद जो वेद है ये बहुत ही प्राचीन वेद माना गया है। जो हम सुबह बच्चे जैसे प्रार्थना में करते हैं ना, गायत्री मंत्र जो गाते हैं, वो गायत्री मंत्र भी कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और किसकी स्तुति में गाया जाता है? किसके लिए गाया जाता है ये? किसकी स्तुति के लिए? सोमदेव के लिए। सूर्यदेव भी कहा जाता है, सोमदेव, सूर्यदेव। ठीक है, ठीक है, किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। ठीक है, तीसरे मंडल में है ये गायत्री मंत्र। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किसके? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। कितने मंडल है? 10।
ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल है और तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः, ये सारा क्या है? गायत्री मंत्र है। ये तीसरे मंडल में है और कुल मंडल कितने हैं? 10। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर ही जो चार वर्ण थे ना हमारे प्राचीन काल में, सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण थे हमारे, क्रम के आधार पर बांटे गए थे ये। ठीक है। इनका वर्णन भी किसके अंदर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे चारों वर्ण। जैसे यहाँ जो मस्तक है उससे ब्राह्मण, यहाँ जो सीना है यहाँ क्या, इससे क्या है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे नीचे पैरों से। ठीक है। तो ये 4 वर्ण है, माना जाता है ये ब्रह्मा के ही अंग है। ठीक है। कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। और वामन अवतार की जो व्याख्या है, मतलब वामन अवतार के बारे में भी किस वेद के अंदर बताया गया? वामन अवतार विष्णु का अवतार था जिसने 3 पग में पूरी धरती, पाताल लोक और आकाश जो भी था सारा का सारा माप लिया था। वो वामन अवतार की व्याख्या भी किसमें है? वामन अवतार की व्याख्या भी किसमें है? वामन अवतार की व्याख्या भी किसके अंदर है? ऋग्वेद के ही अंदर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में होता है। गद्य और पद्य दोनों में है ये। ठीक है। कई ऐसे भी होंगे जिनको गद्य और पद्य में फर्क शायद ना भी पता हो। गद्य क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, सुलेख है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सारा किस में होता है? गद्य में होता है। एक जो आप कविता पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें सुर, लय, ताल, गति का भी ध्यान रखा जाता है, वो क्या होता है? पद्य। तो अर्थात ये यजुर्वेद जो वेद है ये किस में है? गद्य और पद्य दोनों में है। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये HSSC में भी कई बार आ चुका है। ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में है? किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। अब जब हम बलि के समय जब हम जिस चीज़ों का भी अनुपालन करते हैं, सारी की सारी जो किसके अंदर है वो व्याख्या यजुर्वेद के अंदर है। ठीक है। फिर है सामवेद। थर्ड हमारा कौन सा था? सामवेद। देखो सामवेद क्या है? सामवेद जो वेद है इसको हम संगीत का जनक मानते हैं। किसका? संगीत का जनक। अर्थात संगीत से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर है? सामवेद को। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद माना जाता है? ठीक है। वो कौन सा है? सामवेद है। ठीक है। अब जो हमारा अंतिम था वो था अर्थवेद। कौन सा था? अर्थवेद। कौन सा है? अर्थवेद। ये किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि ने। किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि ने। ठीक है। किसने लिखा? अथर्वा ऋषि ने। ठीक है। अर्थवेद जो वेद है ये सबसे अंतिम वेद है, मतलब सबसे बाद का वेद है। कौन सा? अथर्ववेद सबसे बाद का। ठीक है। और जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले का। ऋग्वेद सबसे पहले का माना जाता है, सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे पुराना। ठीक है। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है। और अथर्ववेद सबसे बाद का माना जाता है। ठीक है। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था। ठीक है। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था। जितने भी जादू टोने हैं, वशीकरण वाली जो चीजें हैं, ठीक है, काला जो हम करते हैं ना, वो काला क्या होता है? जादू टोना, सब कुछ जितनी भी ऐसी ऐसी बातें हैं सारी की सारी किसके अंदर आती है? अथर्ववेद के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अथर्ववेद के अंदर आती है। ठीक है। कौन कौन सी? जादू टोना, विवाह संबंधी, ठीक है, जितनी भी बातें हैं, ठीक है, काला जादू, ठीक है, सारी की सारी जो ऐसी बातें हैं वो किसके अंदर है? अर्थवेद के अंदर है। ठीक है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। ठीक है। और इनको पढ़ने के लिए किन की रचना की गई? ताकि ये अच्छे से आराम से पढ़े जा सके, आसानी से समझ में आ सके, तो वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांग की। ठीक है। वेदांग की रचना हुई किन के लिए? वेदों को पढ़ने के लिए। इनकी संख्या कितनी है?
6 संख्या इनकी कितनी है? 6 है। देखो शिक्षा ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, फिर है शिक्षा ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, छंद, ठीक है। और एक और है निरुक्त, ठीक है, निरुक्त, ठीक है। तो ये 6 वेदांग थे किन के लिए? वेदों को पढ़ने के लिए, ताकि वेद को हम आसानी से पढ़ सके। जिनको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको लगे कि कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।